हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यश राज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यश राज क्लास भंगिया पर। आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि आपका दोस्त भी नहीं छूटे। चलिए, जॉब प्रक्रम का दूसरा भाग है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए आप, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन इसमें हम देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है जड़, और दूसरा ऑप्शन दिया है तना, और तीसरा दिया है पत्ता, और डी में जो है वो डी में है आपको फूल। तो आपको बताना है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो इसका आप जानते होंगे, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपको माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। कौन होगा? सी होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का समान मात्रा होती है। मानव रक्त में यूरिया की समान मात्रा होती है। तो आपको बताना है कि 100 mg और 30 mg, और डी में है 40 mg। इसको सही जवाब जो आएगा आपको बी होगा। अब बी कितना है? तो 20 mg है। 20 mg सही जवाब कौन हो गया? इसको बी हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निकासित होती है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा जो है ताप के रूप में निष्कासित होती है? चलिए ऑप्शन है 20%, बी में भी है 40%, और सी में है आपको 60%, और डी में है आपको 80%। तो इसमें आपको सही जो जवाब होगा आपका बी हो जाएगा, 40% आपको राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन चलते, इसका जवाब जो आएगा आपका ए होगा। इसको ये आपको जवाब होगा 20% आपको सही जवाब होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित मतलब रखता है। पोषण से है, ए में पोषण है, और बी में श्वसन है, और सी में उत्सर्जन है, और डी में परिवहन है। तो जो संबंधित रखता है ये आपको सही जवाब जो हो जाएगा सी हो जाएगा, उत्सर्जन। यानी इसको सही जवाब कौन हो जाएगा? आपको सी, उत्सर्जन से संबंधित रखता है। अब चलिए 5 क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 क्वेश्चन कहता है पौधों के वायवीय भागों में जल का निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधों में वायवीय भागों में जल का निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। इसमें से जवाब देना है परागण कहलाती है कि निषेचन कहलाती है, और दो कि आपका विसरण कराती है कि वाष्पोत्सर्जन कराती है। जो ये क्रिया कराता है वो आपको वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। सही जवाब जो इसको हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। सही जवाब कौन हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। पौधों के वायवीय भागों में जल का निष्कर्षण क्रिया जो होती है वो आपको होता है वाष्पोत्सर्जन के कारण। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है? वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। श्वसन कहलाता है कि पोषण कहलाता है कि आपका उत्सर्जन कहलाता है, सी में है, और डी ऑप्शन जो है आपको कि उत्तेजनशीलता कहलाता है। तो इसमें जो होता है वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो आपको कहलाता है इसका श्वसन। तो यानी इसका सही जवाब जो आपको आ जाएगा ए हो गया। कौन इसको जवाब हो गया? आपको ए आपको राइट हुआ, श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। तो इसका आंसर ए हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो आपको बताना है सभी जीव के लिए अनिवार्य कौन सी क्रिया है।
आपको बताइए प्रकाश संश्लेषण की वाष्पोत्सर्जन की श्वसन कौन सी है? तो जीव के लिए सभी अनिवार्य है, तो यह यहीं पर जो आपको पता चल रहा होगा कौन सा होगा। और डी में जो है वो है आपको चलन। तो देखिए इसमें जो होता है क्रिया का अनिवार्य जो है आपको श्वसन है ना, श्वसन है सभी जीवों के लिए श्वसन। इसको सही जवाब कौन हो जाएगा? सी। इसको सही जवाब आपको हो गया सी हो गया। चलिए 8वां क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। अब देखिए क्लोरोफिल में कि लाल रक्त कण में कि ऑर्गेनिक लेवल में कि श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो पाया जाता है क्लोरोफिल में। इसको सही जवाब जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा। ये 8वां का जो हुआ आपका ये हुआ। चलिए 9 क्वेश्चन है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। देखिए मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेसम कि 2 बेसम कि 4 बेसम कि 5 बेसम, इस तरह के ऑप्शन रहेगा। तो मानव हृदय में कितने बेसम पाए जाते हैं? तो जानते होंगे कि आपको 4 बेसम पाए जाते हैं। तो इसको सही जवाब जो आएगा सी, लेकिन ऑप्शन 2 आपको दिखाए नहीं। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, 4 बेसम पाए जाते हैं। कितने बेसम पाए जाते हैं? 4 मानव हृदय के। चलिए 10वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। अब ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज कि प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो होता है आपको ग्लूकोज प्राप्ति होती है, यानी सही जवाब जो आ जाएगा इसका सी हो जाएगा। 10 का आपका सी हो गया। 11 क्वेश्चन आप देखते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा कोशिका झिल्ली किस प्रकार के झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार के झिल्ली है? परागमय झिल्ली है कि आपका अपरिगामी झिल्ली है कि अर्धपरागमय झिल्ली है कि इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें से सही जवाब आएगा सी होगा, अर्धपरागमय झिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 12 कि दही के जमने के निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही जमने में जो दही जमता है तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन होता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है कि आपका किण्वन होता है कि आपका उत्सर्जन होता है? तो ये आप जानते होंगे। इसका सही जवाब जो आ जाएगा दही जमना एक किण्वन है, किण्वन। इसको सही जवाब आपको आ गया सी। इसको भी जवाब क्या हो गया आपको सी हुआ। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए यह क्वेश्चन आपको दोहरा गया, 3 बेसम, 4 बेसम कि 5 बेसम कि 2 बेसम। इसमें अभी जवाब इसको ऑप्शन का हो जाएगा आपको 4 बेसम पाया जाता है मानव हृदय के, इसलिए आपका बी यहाँ पर सही होगा। ये क्वेश्चन आपको डबल हो गया, दोहरा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइक्रोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। मानव में डायलिसिस थैली है। तो डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन के माइक्रोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसको जवाब हो जाएगा आपको ए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन सही जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कहता है आपका 15 क्वेश्चन, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है मछली का किया, फेफड़ा, गिल्स कि आपको है एक और है आपका नाक। तो मत्स्य का मुख्य जो होता है श्वसन अंग वो कौन होता है? तो मछली का जो होता है जो सी होगा, गिल्स जिसको हम गलफाड़ा बोलते हैं। सही जवाब जो हो जाएगा 15 का सी हुआ, 15 का सी हुआ। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन। पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया को उपयोग किया जाता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? परागन का कि विसरण का कि वाष्पोत्सर्जन का कि आपका हो गया आपको परिवहन का? तो इसको जवाब जो हो जाएगा इसमें आपको विसरण होगा। कौन होगा? विसरण, यानी बी इसमें सही जो आपको हो गया, इसमें बी। चलिए 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा है, नीला है कि लाल है? इसमें से
एक और है कि सफ़ेद है। तो इसमें जो क्लोरोफिल का वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है, क्योंकि हरा जो होता है रंग क्लोरोफिल का ही कारण ही होता है ना। तो इसको सही जवाब जो हो गया आपको ये हो गया। सही जवाब कौन हो गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी की संभोजी, और डी में जो है कोई नहीं है। डी जो ऑप्शन है आपका कोई नहीं है। तो बताना है कवक में पोषण कौन सी विधि है। तो इसमें आपको जो हो जाएगा वो मृतजीवी विधि है। कौन सी विधि है? तो मृतजीवी, यानी 18 का जो आपको होगा 20 सही हुआ। चलिए 19 क्वेश्चन, चलिए 18 का आपको 20 गया। 19 क्वेश्चन रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कार्टेक्स्ट में, छाल में, कि आपका पुराने जाइलम में? इसमें कहाँ रहता है रेजिन गोंद? तो ये जो रेजिन गोंद जो मिलेगा आपको इसमें सही जवाब डी हो जाएगा, पुराने जाइलम में रहता है। यानी सही जवाब 19 का आपको डी हो गया। 19 का आपका डी हो गया। अब चलते आखिरी क्वेश्चन और 20वां कह रहा है शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? और ये आप जानते हैं कि आपका लास्ट में जो हम वीडियो लेकर आते हैं क्वेश्चन वो आपको सरप्राइज क्वेश्चन होता है। जो विद्यार्थी देखते हैं इसका कमेंट बॉक्स में आप इसका ऑप्शन बताएंगे कि इनका कौन सा सही होगा, आपका अगला वीडियो में नाम लिया जाएगा। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है बताइए। आप चयन है और 3 ऑप्शन और देते हैं। आप चयन है कि संचयन है कि विस्थापन है कि अपचयन है? ध्यान लगाइए, इसमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से बताना है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए धन्यवाद इतना देखने के लिए। थैंक यू सो मच।